Hi everyone, welcome to Learning Beyond Limits. I am a mother to a beautiful 5-year-old child who was diagnosed with autism spectrum disorder almost 3 years back. Since then, our journey began with various therapies, speech therapy, occupational therapy, applied behavior analysis, and we have decided to document it and share it with people on the similar path as us. So, here we are. Today's topic will be apraxia of speech and OPT, that is known as oral placement therapy. एक्सरसाइजेस शो करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच क्या है. सो अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ बच्चे को वर्ड्स बोलने में या साउंड्स प्रोनाउंस करने में तकलीफ़ आती है, डिफ़िकल्टीज आती हैं. बच्चे का दिमाग सोच तो लेता है कि क्या बोलना है, बट जो ओरल मसल्स हैं उनके लिप्स, जॉ, टंग सही से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं. यहाँ प्रॉब्लम स्पीच कोऑर्डिनेशन की होती है. मैंने अपने बेटे में जो साइंस नोटिस किए थे, ऑल्दो उस वक्त मुझे पता नहीं था अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच क्या होता है, लेकिन लेटर आई रियलाइज्ड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट. तो जो साइंस मैंने नोटिस किए वो थे साउंड्स को गलत ऑर्डर में बोलना, जैसे पापा को आपा बोलना, देदो को अदो बोलना, या फिर कम्प्लीटली भूल जाना. कुछ वर्ड अप्रोप्रिएटली अक्वायर करा उसने एक वर्ड और फिर वो उसे दूसरे दिन भूल गया. एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बोलना, ये भी एक साइन था. सो ये कुछ साइन थे जो हमने नोटिस किए. फिर एक स्पीच प्रोफेशनल ने हमें OPT सजेस्ट की, ओरल प्लेसमेंट थेरेपी. OPT एक स्पीच थेरेपी है जो कि बच्चों में स्पीच क्लैरिटी इम्प्रूव करने के लिए डिज़ाइन की गई है. ये एक पूरा कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है जो कि जॉ, लिप्स, टंग और ब्रीदिंग से मिलकर बनता है. सो OPT एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें टैक्टाइल बेस्ड क्यूज़ यानी कि टच बेस्ड क्यूज़ यूज़ होती हैं, जिससे बच्चों को सही ओरल मूवमेंट सिखाने में हम हेल्प कर सकते हैं. चलिए अब कुछ एक्सरसाइजेज देख लेते हैं जो मैं अपने बेटे के साथ रोज़ करने की कोशिश करती हूँ. ये सभी एक्सरसाइजेज हमें उसके स्पीच थेरेपिस्ट जो कि OPT ट्रेन्ड हैं उनके द्वारा सजेस्ट करी गई हैं.
तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं रोज़ अपने बेटे के साथ प्रैक्टिस करने का ट्राई करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ सिमिलर डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है तो आप अपनी स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करिए, ज़रूर उनसे सजेशंस लीजिए। ऐसे में एक प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ डिफरेंट होती हैं, नीड्स डिफरेंट होती हैं। सो बेस्ट इज़ टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल। अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन राइट थेरेपी और सपोर्ट के साथ डेफिनेटली प्रोग्रेस हो सकती है। रोज़ का थोड़ा टाइम स्पीच एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस के लिए ज़रूर रखें। बच्चे को थेरेपी एक फ़न गेम के तरीके से सिखाएं ताकि बच्चा इंटरेस्टेड रहे। आपका पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स डेफिनेटली प्रोग्रेस लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।